आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सभी प्रार्थना की ओर जाएंगे और अपने मनों को परमेश्वर के पास लगाएंगे, परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों को मांगेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता अपने आप को और आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते पिता। आपने कहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है पिता। हम सभी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं पिता। आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो अपने बच्चों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप हमारी हर एक कष्टों को, हर एक मुसीबतों को दूर कर पिता, क्योंकि पिता आप असंभव को संभव करने वाले पिता है। आप हमें नया जीवन दे पिता। पिता आपका वचन कहता है इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ पिता, आपका वचन कहता है तू मुझसे मांग। हम सभी आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। जितने भी लोग आज बीमार हैं पिता, अपने शरीर में दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप इनकी रिपोर्ट को नॉर्मल कर पिता। आपका वचन इन्हें चंगा करे पिता। पिता हमें पूरा विश्वास है कि आपने अपने बच्चों के दुखों को उठाया है पिता, दर्द और पीड़ा को दूर किया है पिता। तेरे ही मार खाने से, तेरे ही दुख उठाने से आपके बच्चे चंगे हो चुके हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद हो पिता। आमीन। हमें परमेश्वर के वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 33 अध्याय का 13 पद, जिसमें लिखा है, यह वह स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमसे यह कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखता है, हम सभी मनुष्यों को देखता है, वह हमें देखता है, हम पर नजर रखे रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, वह हमारे जीवन को चलाता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसे परमेश्वर नहीं देखता। वह स्वर्ग से ही दृष्टि करता है, हम पर नजर रखे रहता है। आगे वचन कहता है भजन संहिता 33 अध्याय का पहला पद में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। यानी धर्मी लोगों को यहोवा में आनंदित होना चाहिए। स्तुति और आराधना के गीत गाकर यहोवा की स्तुति करनी चाहिए। हमें वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करना है। 10 तार वाले सारंगी बजा बजाकर यहोवा का भजन गाना है। हमें हर बातों के लिए यहोवा का जय जयकार करना है। 5वां पद में लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हम सभी उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ चुके हैं। उसमें लिखा है कि यहोवा ने कहा और वह हो गया। यहोवा ने आकाश मंडल को बनाया, समुद्र के जल को इकट्ठा किया। यहोवा के कारण पृथ्वी पूरी भरपूर है, क्योंकि जब उसने कहा तब वह हो गया। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हम सभी मानव जाति को यहोवा का भय मानना है, यहोवा से डरना है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हमारा परमेश्वर महान है, वह आपकी हर एक कामों को देखता है, वह आपके बारे में सब कुछ जानता है और सृष्टि की हर चीज़ों को समझता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप विश्वास करें। आमीन।